हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज है 23 जून और आज मैं आपको आज के संपूर्ण करंट अफेयर्स को बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस ऐप को लॉन्च किया है, तो मोदी जी ने जो है एम योगा नाम से जो एक ऐप है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है, तो बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है, तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा जो है दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है, इस देश का नाम है आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला जो देश बन गया है, तो भारत का जो है 5वां नंबर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस दिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, तो भारत और अमेरिका ने जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अब हम MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पाँचवा और ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाँचवा। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। महामारी के बीच भारत 2020 में सबसे ज़्यादा FDI पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की 21 जून को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर की FDI आया। जून 2019 के 51 अरब डॉलर से 27% ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग में तेजी आई। इससे ICT उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड FDI और परियोजना घोषणाओं का मूल्य 22% से ज़्यादा बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, बी है देना बैंक और यूके बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया है। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का विनिवेश करेगी। पहले चयन में 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके शेयर प्राइस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए है।
इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, बी है 12 मार्च, सी है 28 अगस्त और डी है 21 जून। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21 जून। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। जो सबसे पहले जो इसकी कल्पना है वो फ्रांस के तत्कालीन मंत्री द्वारा 1981 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है नेपाल, सी है जापान और डी है चीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। इसका हम आंसर डिटेल में देखते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्य बल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूएसआईएसपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया है था। यह कार्य बल डिकार्बोनाइजिंग उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? ए है जॉइंट योगा, बी है एम योगा, सी है हेल्थ योगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोदी जी द्वारा जो है ऑप्शन नंबर बी एम योगा जो है लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने ऐप को लेकर कहा कि ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएचई द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस राज्य को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पटना, सी है बेंगलुरु और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है पंजाब और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। इन केंद्र पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, आरडब्ल्यूए में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा था। उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर्ड करवा भी चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो ए है नेपाल, बी है आइसलैंड, सी है भारत और डी है चीन। ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं।
वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91वां, श्रीलंका को 95वां तथा पाकिस्तान को 150 स्थान प्राप्त हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.